भगवान श्री राम कहते हैं रविवार के दिन भूल कर भी ना करें यह 9 काम वरना हो जाओगे बर्बाद। दोस्तों, भगवान श्री राम ने बताया कि भले ही मर जाना परंतु रविवार के दिन भूल कर भी यह 9 काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी जी आपसे हो जाएंगी, नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। भगवान श्री राम ने माता सीता जी को बताया कि रविवार के दिन इन कामों को करना मना है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है या करती है तो उससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में रविवार का दिन बहुत ही खास माना गया है। रविवार का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी और सूर्य देव को समर्पित होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति रविवार के दिन यह 9 काम करता है तो माता लक्ष्मी जी उनके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। उनके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं तो आप लोग इस प्रसंग को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि आज की यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। तो आप अपने फायदे के लिए इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनकर जाइएगा। यदि आज आपने इस प्रसंग को बीच बीच में से काट काट कर देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। भगवान श्री राम कहते हैं, इसलिए इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। आज के इस प्रसंग में मैं आप लोगों को रविवार के दिन वह ऐसा कौन सी 9 गलतियां हैं जो नहीं करना है, उनके बारे में विस्तार से बता रहा हूं। रविवार सूर्यदेव का दिन होता है और इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन पूजा भी की जाती है। तो इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जिससे रविवार को किसी भी प्रकार का दोष ना लगे, और रविवार के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपाय भी बता रहा हूं, और आपको रविवार के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी मैं आपको इस प्रसंग में दे रहा हूं। परंतु उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो हमारे इस चैनल भक्ति गाथा संग्रह को सब्सक्राइब करें और इस कल्याणकारी जानकारी को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखें। अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस कथा को पूरा सुनकर जाना है, तो ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने कथा को बीच बीच में से सुना, काट काट कर सुना, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल कभी नहीं होगी। भगवान श्री राम कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ही नहीं बल्कि रविवार के दिन भी कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्यदेव और देवी लक्ष्मी जी का माना गया है। यह दिन मां को समर्पित है, इसलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता जी की विशेष पूजा पाठ करने के साथ ही रविवार के दिन व्रत भी रखे जाते हैं। परंतु अगर आप इस दिन यह 9 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि रविवार का दिन लक्ष्मी माता का होता है और हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी जी के बिना धन दौलत के जीवन जीना ही बेकार है। भगवान श्री राम कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कथा को मैं शुरू करता हूं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले तो आपको कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल और झाड़ू नहीं रखना है। ऐसा माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर के प्रवेश द्वार पर इन चीजों को रखता है तो मां लक्ष्मी जी नाराज होकर वापस लौट जाती हैं। माता लक्ष्मी जी का घर में प्रवेश न होने पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है, क्योंकि जहां माता लक्ष्मी जी नहीं होती हैं वहां उनकी बड़ी बहन दरिद्रता का वास होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लटका देते हैं। इसके पीछे भी एक खास कारण है। दरअसल यह माना गया है कि दरिद्रता देवी का मुख्य आहार नींबू और मिर्च होता है, और जहां पर यह लटके होते हैं वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करती है। इसलिए लोग इसे दरवाजे पर लटका देते हैं ताकि घर में दरिद्रता न आए और माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे। अब सवाल यह आता है कि कई घरों में मां लक्ष्मी जी क्यों नहीं आती हैं? इसका एक बड़ा कारण यह है कि जिन घरों में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहां माता लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर किसी घर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है
तो वह भी अशुभ माना गया है। खंडित मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है और जहां इसकी पूजा होती है वहां भी माता लक्ष्मी जी नहीं ठहरती हैं। रविवार के दिन आपको कुछ कार्यों से भी बचना है ताकि घर में शुभता बनी रहे। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में मां लक्ष्मी जी का वास होगा और हर प्रकार की दरिद्रता दूर रहेगी। भगवान श्री राम कहते हैं, अब आपको बता रहा हूं कि रविवार के दिन कौन से कार्य नहीं करना है, परंतु उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बना रहे, तो इस कथा को ध्यान से सुनिए और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के कथा सुनते रहिए। तो एक न एक दिन लक्ष्मी माता जरूर आप लोगों पर कृपा करेंगी और माता लक्ष्मी जी के कथा सुनने से आपको जीवन में सुख शांति मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे मार्ग बनते हैं और साथ ही आपकी राशि में बदलाव आता है। क्योंकि जो भी मनुष्य माता लक्ष्मी जी के पूजा पाठ करता है उसके राशि से जुड़ा भाग्य भी सुखी होता है और भाग्य में चल रही परेशानियां तत्काल दूर होती हैं। यही सबसे आसान से आसान उपाय है, इसीलिए आप माता लक्ष्मी जी की कथा जरूर सुनें। भगवान श्री राम कहते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि रविवार के दिन कौन से 9 काम नहीं करना है। नंबर 1, आप लोग भूल कर भी ना करें इन चीजों का दान। भगवान श्री राम कहते हैं कि रविवार के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना गया है, परंतु इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना गया है। रविवार के दिन चीनी और चांदी का दान करने से बचना है। माना गया है कि चीनी का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है, इससे आपके भौतिक सुख में कमी आती है। नंबर 2, घर या जमीन खरीदना हर इंसान का सपना होता है, इसलिए जब भी लोग प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं तो अक्सर ज्योतिष से सलाह लेना पसंद करते हैं ताकि सब कुछ शुभ हो। अगर आप भी जमीन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि रविवार के दिन ऐसा कोई काम नहीं करना है। इस दिन यह माना गया है कि रविवार के दिन प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करने से नुकसान होता है, इसीलिए बेहतर होगा कि इस काम को किसी और शुभ दिन के लिए टाल देना है ताकि आपको लाभ और शुभ फल मिल सके। नंबर 3, रात को झूठे बर्तन घर में न छोड़ने की सलाह हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा दी है। ऐसा माना गया है कि अगर शाम के समय घर में गंदे बर्तन इधर उधर बिखर रहते हैं तो माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। माता लक्ष्मी जी को साफ सफाई बहुत प्रिय होती है, ये सत्य है। और कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी हर शाम हर घर में भ्रमण करती हैं। जिस घर में सफाई नहीं होती है वहां माता लक्ष्मी जी जाना पसंद नहीं करती हैं, और यदि एक बार माता लक्ष्मी जी रूठ गई तो वह घर धन और समृद्धि से वंचित हो जाता है। इसी वजह से खासकर रविवार के दिन शाम को किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखना है। झूठे बर्तन धोकर उन्हें सही जगह पर रख देना है ताकि घर में साफ सफाई बनी रहे और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा उस घर पर बना रहे। नंबर 4, घर को गंदा नहीं करना है। घर में साफ सफाई रखने से माता लक्ष्मी जी का वास होता है। यह सत्य है कि गंदी जगहों पर मां लक्ष्मी जी नहीं जाती हैं। जहां पर साफ सफाई होती है वहां माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। वहां पर लक्ष्मी माता जी जरूर जाती हैं और वहां पर वास करती हैं। रविवार का दिन मां लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन भूलकर भी घर में गंदगी नहीं करनी है। यह सत्य है कि जिस घर में गंदगी होती है वहां माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। साफ सुथरे किचन में मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में झूठे बर्तन नहीं छोड़ना है। इससे लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं और घर में अशांति फैल जाती है। साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की आशंका बनी रहती है। नंबर 5, रविवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन पैसों का लेन देन करने से बचना है। यह सत्य है कि रविवार को किसी को पैसे उधार देने या लेने से माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, जिससे घर में धन की कमी हो जाती है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस दिन आर्थिक लेन देन से जुड़े काम करने से बचना है ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा रविवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान और किचन में इस्तेमाल होने वाली चीजें खरीदने से भी बचना है। यहां तक कि प्रॉपर्टी खरीदने बेचने को भी शुभ नहीं माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से परिवार पर नकारात्मक असर पड़ता है,
इसलिए बेहतर होगा कि रविवार के दिन इन कामों से दूर रहना है और रविवार के दिन को पूजा अर्चना और अच्छा से करें ताकि मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। नंबर 6, रविवार का दिन माता लक्ष्मी जी और सूर्य ग्रह को समर्पित है। सूर्य ग्रह भौतिक और वैवाहिक सुखी जीवन का प्रतीक है। रविवार के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है। माना गया है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। रविवार के दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। नंबर 7, रविवार के दिन मांसाहार और अल्कोहल का सेवन करने से बचना है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे अशांति बढ़ती है और माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। यदि संभव हो तो इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन करना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे घर में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा रविवार को गुस्सा करने, किसी से लड़ाई झगड़ा करने और अपशब्द कहने से भी बचना है। यह सत्य है कि इस दिन यदि किसी को बुरा भला कहा जाए तो माता लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, जिससे घर में धन हानि होती है। इसलिए कोशिश करना है कि रविवार के दिन हर किसी से प्रेम से और विनम्रता से बात करना है ताकि परिवार पर सकारात्मक असर पड़े और महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। नंबर 8, पति पत्नी के बीच मतभेद होना सामान्य है, परंतु कब यह मतभेद और बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लड़ाई करना सही बात नहीं है, परंतु अगर आप रविवार के दिन ऐसा करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। इसी के साथ रविवार के दिन इन चीजों को खरीदने से प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी जी। हाँ दोस्तों, रविवार के दिन संगीत, सजावट, कला, सौंदर्य और गैजेट्स का सामान खरीदना शुभ माना गया है। इसके अलावा आप सफेद या सिल्वर कलर के वाहन और नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। यह सत्य है कि इन चीजों को खरीदने से परिवार पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। नंबर 9, रविवार का दिन मां लक्ष्मी जी को समर्पित माना गया है, इसलिए इस दिन पैसों का कोई भी लेन देन करने से बचना है। न तो इस दिन किसी को उधार देना है, ठीक माना गया है, और न ही किसी से उधार लेना सही माना जाता है। यह सत्य है और कहा जाता है कि रविवार को पैसे के लेन देन से घर में धन की कमी होती है और तंगी बढ़ती है। इसलिए कोशिश करना है कि इस दिन आर्थिक मामलों से जुड़ा कोई भी काम नहीं करना है ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान श्री राम कहते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ उपायों के बारे में जिससे माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर होंगी मेहरबान। लिहाजा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस में लाभ सुनिश्चित करने के लिए, जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकालने के लिए किया गया उपाय रविवार के दिन करने से सब कुछ अच्छा हो जाता है। ध्यान से सुनिए रविवार के दिन किए जाने वाले सबसे पहले उपाय के बारे में। नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहे तो रविवार के दिन बाजार से माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर लाएं जिसमें वह कमल के फूल पर बैठी हो, और इस तस्वीर को अपने घर के मंदिर में रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी जी की पूजा करना है और सबसे पहले उन्हें फूल अर्पित करना है और फिर धूप दीप जलाकर विधि विधान से पूजा करना है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। यह एक सरल उपाय है जिसे अपनाने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। नंबर 2, अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए रविवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लेना है और उसे चावल से भर देना है। चावल के ऊपर RS1 का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखना है। अब उसे ढक पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। रविवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। नंबर 3, अगर आप रविवार के दिन किसी महत्वपूर्ण काम या डील के लिए बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो घर से निकलने से पहले मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है और उनका आशीर्वाद लेना है। इसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। ऐसा करने से आपके काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह एक सरल और प्रभावी तरीका है जिससे आपके सभी काम शुभ और सफल होते हैं। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे तो इसके लिए रविवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद
एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसे फिर माता लक्ष्मी जी की श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करना है और साथ ही उस सिक्के की भी पूजा करना है और सिक्का पूरे दिन मंदिर में ही रहने देना है। अगले दिन सुबह उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लेना है और इसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है। यह सत्य है कि इस उपाय से आपके भाग्य में सुधार होगा और जीवन में खुशहाली आएगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। भगवान श्री राम कहते हैं, हमारी उद्देश्य सिर्फ समस्त मनुष्य जाति को बेहतर सलाह देना है, जिससे समस्त मनुष्य जाति सुख शांति से अपने जीवन को जी सके। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, आज का हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार भगवान श्री राम ने समस्त मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस प्रसंग को सुनाए हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति गाथा संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार में शेयर करके सबके कल्याण जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और भगवान की कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय मां लक्ष्मी जी अवश्य लिखें। आप सभी पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद।